मगध का राज दरबार, सोने से सजा सिंहासन और सत्ता के नशे में चूर एक राजा। उसी दरबार में एक विद्वान खड़ा था, सरल वेश लेकिन तेज दृष्टि। अचानक राजा के आदेश पर उसे बाल पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दिया गया। वो जमीन पर गिरा, पर उसका आत्मसम्मान नहीं गिरा। वो उठा, अपनी शिखा को कसकर बांधा और धीमी लेकिन आग से भरी आवाज में बोला, जब तक इस अपमान का बदला नहीं लूंगा, तब तक ये शिखा नहीं खुलेगी। उस विद्वान का नाम था चाणक्य। राजा था धनानंद, अहंकार में डूबा हुआ, धन और शक्ति से मदमस्त। उसे क्या पता था कि जिस व्यक्ति को उसने अपमानित किया है, वही उसके अंत की नींव रखेगा। दरबार से निकाला गया चाणक्य अब सिर्फ आचार्य नहीं रहा, अब वो बन चुका था एक रणनीति, एक साजिश, एक प्रतिशोध। लेकिन एक प्रश्न था, इतने शक्तिशाली राजा को कौन गिराएगा? उत्तर एक साधारण गली में था। एक किशोर, तेज आंखें, निडर स्वभाव और नेतृत्व की जन्मजात क्षमता। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे तलवार चलाना नहीं, दिमाग चलाना सिखाया। उसने युद्ध से पहले राजनीति सिखाई और सत्ता से पहले अनुशासन। गुरु और शिष्य अब इतिहास लिखने की तैयारी में थे। मगध के विरुद्ध गुप्त योजनाएं बनी, जनता को जोड़ा गया, सेना खड़ी हुई। धनानंद को खतरे का आभास तक नहीं हुआ। और फिर वो दिन आया। मगध की दीवारें कांप उठीं। नंद वंश का अंत हुआ। सत्ता का सिंहासन खाली हो गया। चाणक्य ने अपनी शिखा खोली। सिंहासन पर बैठा एक नया सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का, एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार से नहीं, बुद्धि से खड़ा हुआ। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, ये कहानी थी ज्ञान की ताकत की। क्योंकि इतिहास में राज्य तलवारें बनाती हैं, लेकिन इतिहास चाणक्य जैसे मस्तिष्क रचते हैं।